प्लीज सिला, ऐसा मत करो मेरे साथ। देखो मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ और मेरी जिंदगी में इस मोहब्बत की कोई जगह नहीं। बेहतर होगा कि तुम मुझे भूल जाओ। भूलना इतना आसान होता तो कब का भूल चुका होता। मुझे यकीन है कि तुम भी मुझे नहीं भूली होगी। देखो सिला, तुम्हारा गिल्ट बहुत गलत है, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। ये रिश्ता झूठ की बुनियाद पे रखा था अम्मी ने। मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी है। कहो, मैं सुन रहा हूँ। मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। इस बार काशिफ से पूछ लेते हैं, अगर उसे कोई लड़की पसंद हो तो। क्या आप नहीं जानती कि उसे कौन पसंद है? जो होना था वो हो चुका, उसमें किसी का कोई कसूर नहीं था। ये तो बस सिर्फ किस्मत का लिखा था। और फिर वैसे भी नाराजगी से क्या हासिल होना है। ये किसी से कोई गिला नहीं। जो हुआ गलत हुआ, लेकिन इसका एहसास मुझे देर में हुआ। सबसे पहले तो इस लड़की को तलाक देके इस घर से निकालूंगी, फिर उसके बाद अहमद और समिया की शादी करूंगी। जब तक ये सारी चीजें ना कर लूं, फिर चैन से बैठने वाली नहीं हूं मैं। हाँ, तुम्हारी आज की जीत देखकर तो मुझे यकीन हो चला है कि तुम्हारे दावे झूठे नहीं हैं। अरे बेवकूफ, अगर वहां जाने से कोई फसाद हो जाता तो वो लड़की मेरे सर पर सवार हो जाती, अपने मकान और फैक्ट्री की रट लगा देती। वो वहीं रहे तो बेहतर है। समझती थे कि आप बदल गए। अरे जन्नत, क्या हुआ उसे? क्यों रो रहा है इतना? अच्छा जो भी है इसको चुप कराओ। रोते हुए बच्चे मुझे जहर लगते हैं, मेरे सर में दर्द हो रहा है। वैसे एक बात कहूँ जन्नत, हमारी शादी को कुछ दिन गुजर चुके हैं, अब ये बिस्तर तोड़ना छोड़ दो, सास की खिदमत करो और खाना बनाओ। बावर्ची खाने में झांक के देखो कि क्या हो रहा है। जब ये भी बनाती हो, बस अब्दुल्ला को सुला दो एक बार। क्या मतलब है तुम्हारा? जब तक ये नहीं सोएगा तब तक हम भूखे मर जाएं। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। देखो बीबी, मेरे आगे जबान चलाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। जैसे मैं कह रही हूँ वैसे वैसे तुम करती जाओ, वरना मार के ना घर के बाहर खड़ा कर दूंगी तुम्हें मैं, समझी? वो काशिफ की अम्मी का फोन आया था। अरे भाई, वो कॉल क्यों कर रही हैं? ये गड़े मुर्दे क्यों खाड़ रही हैं? असल में वो अपने किए पे शर्मिंदा है। अरे भाई, उन्होंने ऐसा क्या किया था जो अब शर्मिंदा हो रही हैं वो? भाई काशिफ की जबरदस्ती कहीं और शादी जो करवा दी थी। तो फिर क्या हुआ? फिर क्या, उस लड़की ने इनको इतना तंग किया कि काशिफ को मजबूर कर दिया उसे तलाक देने। तो इन सब बातों का हमसे क्या मतलब है? वो सिला से माफी मांगना चाहती है। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि सिला के दिल में जो काशिफ को लेके गलतफहमी है वो खत्म हो जाएगी और शायद वो दोबारा उसके बारे में सोचना शुरू कर दे। अरे भाई, ये तो बड़े घाटे का सौदा है। दफा दूर, मना कर दो उन्हें। कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो खाते पीते घराने के लोग हैं, आपसे कुछ मांगेंगे नहीं। और वैसे भी एक बार सिला जब शादी करके उनके यहाँ चली जाएगी तो आपके पास यहाँ कौन बचेगा क्या मांगने के लिए? सब कुछ आप ही का तो है। हाँ, चले तो फिर मैं
मना ही कर दे तू। नहीं 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 नहीं, अरे भाई क्या तुम पागल हो गई हो? तुम अभी जाकर इस मसले को निपटाओ और जितनी जल्दी हो सके बस ये काम करवा दो। क्या समझी? ठीक है, हाँ मैं फिर उनसे बात कर लेती हूँ। आप चाय ना, मैं पीता हूँ। अब्दुल्ला, रो लो तुम भी अपनी माँ की किस्मत पर। रो लो बेटा, तुम्हारी माँ बहुत मजबूर है मेरे बच्चे। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हो। भाई जब बिगड़े हुए काम संवरना शुरू हो जाए तो इंसान खुश तो होता ही है। अब क्या कारनामा सर अंजाम दे दिया आपने? देखा, फिर लगे ना बातों के रिश्ता चलाना। अच्छा भाई, नश्तर नहीं चलाते, ये बताइए कि हुआ क्या है? मैंने सिला की अम्मी सबा से बात की है। क्या? हाँ, उन्हें मेरी बात समझ में आ गई है और उन्होंने मुझे माफ भी कर दिया है। लेकिन सिला ने तो माफ नहीं किया ना तुम्हें? सबा ने जमान भाई से बात की है और अब मैं सिला से माफी मांगने उसके घर जा रही हूँ। ओहो, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई है जो हथेली पे सरसों जमा रही हो। अपनी औलाद की खुशी के लिए मैं काशिफ के सर पर दोबारा सेहरा देखना चाहती हूँ। ओहो, जो मर्जी आए करो। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? वो भला खाना पकाने में 2 घंटे कहाँ लगते हैं? अम्मी, मैंने तो आधा घंटा पहले ही खाना बना लिया था। नहीं, तुम क्या कहना चाहती हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि शायद आपको वक्त का ध्यान नहीं रहा होगा। हाँ, मैं सठिया गई हूँ, है ना? यही कहना चाह रही हो ना? बोलो बोलो। अम्मी, दरअसल वो अच्छा बस चुप कर जाओ। जाओ समिया को बुला के लाओ। मैं गई थी उसे बुलाने, वो कह रही है उसे भूख नहीं है। हाँ, क्या खाना बनाया तुमने? इतना नमक कौन डालता है खाने में? बीबी, अगर तुमने खाना नहीं पकाना था तो मुझे बता देती, मैं पका लेती। कुछ नहीं सिखाया तुम्हारी माँ ने। ले जाओ इसे। पता नहीं मेरे बेटे ने कहां सर फोड़ लिया अपना। मैं कह रही ले जाओ। रहने दो, तुम दफा हो जाओ, तुम जाओ यहाँ से। खाना बनाना आता नहीं है? चलिए खाना बना, उल्टा सीधा खाना। इतना नमक कौन डालता है खाने में? कमबख्त ने बनाया है। क्या कह रही हो तुम महक? सच कह रही हूँ। मैंने सबा आंटी को उनसे बात करते हुए सुनी। वो यहाँ आकर क्या करेंगी? उन्होंने कहा है कि सिला उन्हें माफ कर देगी। सिला ऊपर से सख्त लगती है लेकिन दिल की बहुत नरम है। जहां तक मैं सिला को जानता हूँ ना, वो काशिफ की अम्मी को कभी माफ नहीं करेगी। मुझे तो डर है कि उल्टा कोई और तमाशा ना खड़ा कर। तो हो जाए। क्या मतलब हो जाए? तुम जानती हो ना अब्बू को, उनके तेवर कैसे हैं। अगर उनको गुस्सा आ गया ना तो हर चीज उल्टी हो रहेगी। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ भाई, कासिम क्या हाल है?
देख यार पास, जब तक मेरे हाथ में पेमेंट नहीं आ जाती ना, मेरी तरफ से सौदा लाओ। वो कोई चोरी का माल थोड़ी है यार, समझाओ उन्हें, वो बहुत फायदे का सौदा है। खामखा छोड़ रहे हैं, घाटा करेंगे। देख कासिम, बात करता हूँ खरी और सच्ची, मेरे पास पार्टियों की कमी नहीं है। मुझसे बात कर ले, अगर मूड हो तो बता देना। चल ठीक है, तेरी मर्जी। अल्लाह हाफिज। अब आप क्यों आई हैं यहाँ? बेटा मैं तुमसे मिलने आई हूँ। लेकिन मुझे आपसे नहीं मिलना, ना ही आपके उस बेटे से मिलना है। देखो मुझे जो भी कहना है कह लो, लेकिन मेरे बेटे की तरफ से दिल बुरा मत करो। जो कुछ भी हुआ इसमें उसका कोई कसूर नहीं। वो तो आज भी तुमसे बहुत। प्लीज आंटी, इधर उधर की बातें मत करें। आप जो कहने आई हैं वो कहें और जाएं यहाँ से। देखो बेटा, जो मैंने तुम्हारे साथ किया उसकी सजा मुझे मिली, बस तुम मुझे माफ कर दो। देखो तुम जब तक मुझे माफ नहीं करोगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अब जो हो गया आंटी वो सब हो गया। आपकी माफी मेरी किस्मत का लिखा हुआ नहीं बदल सकती। तुम अगर चाहो तो सब बदल सकता है। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। देखो मेरे बेटे की जिंदगी मेरे गलत फैसले की वजह से बर्बाद है, मगर तुम्हारे एक सही फैसले से उसकी जिंदगी आबाद हो सकती है। लेकिन ये नामुमकिन है। देखो दुनिया में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं। मेरा बेटा आज भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता है और उसके दिल में तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं। इसी बात का तो दुख है मुझे कि उसने नाइंसाफी की। कसूरवार उस लड़की की, मेरी वजह से उसका घर नहीं बसा। तुम खुद को कसूरवार मत समझो, वो खुद अपनी दुश्मन बन गई थी। मेरे किए की सजा उसने मेरे बेटे को दी। उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरे बेटे को सजा नहीं दोगी। हो सके बेटा तो एक बार फिर मुझे माफ कर दो। आंटी अब कोई फायदा नहीं है इन सब बातों। तुम्हें कभी एक बार भी मेरी याद नहीं आती घर पे जब मैं दफ्तर में होता हूँ? आज तक तुम्हारी एक कॉल नहीं आई ऑफिस। बस मैं नहीं चाहती कि आप डिस्टर्ब हो, इसलिए फोन नहीं करती। मैं जानती हूँ ऑफिस में बहुत काम होते हैं आपको। तुम कुछ थकी थकी लग रही हो। सब ठीक है? हाँ, वो आज गर्मी बहुत थी और घर का सारा काम किया, खाना भी बनाया शायद इसलिए। चलो कोई बात नहीं, अब घर का काम तो सारी लड़कियों को करना ही पड़ता है। आप खाना खाएंगे? मैं लगाऊं? नहीं, मेरा दिल चाह रहा है आज हम कहीं बाहर जाके खाएं। मैंने खाना बनाया है, तो फिर बाहर जाके खाने का मकसद? तुम्हारे साथ खुली फिजा में खाना चाह रहा हूं। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं भी चेंज करूं। एक लम्हे को लगा कि आपको मेरा एहसास ही नहीं है, लेकिन फिर आपकी इस बात ने मुझे फौरन गलत साबित कर दी। हेलो काशिफ, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना गिर जाओगी। क्या कर दिया मैंने आखिर से लैब? तुमने कॉल करने से मना किया, मैंने कॉल नहीं की। और क्या किया मैंने? हाँ, और अपनी अम्मी को भेज दिया मेरे घर। क्या? अम्मी तुम्हारे घर आई थी? ज्यादा अनजान ना बनो इतना बड़ा खेल खेल के। कैसा खेल से लैब? उस दिन जो कुछ भी हुआ उसका इल्जाम अपनी अम्मी पे डाल के आज उनको मेरे पास माफी मांगने के लिए भेज दिया तुमने। और तुम्हें क्या लगता है
मैं बच्ची हूँ, मैं कुछ नहीं समझूंगी। For God sake सिला, बेवकूफी की बातें मत करो। मुझे नहीं पता अम्मी क्यों आई थी तुम्हारे घर। तो जाओ जाकर पता करो ना। अम्मी, अम्मी, अम्मी। क्या बात है, क्यों शोर कर रहे हो? अम्मी आप सिला के घर गई थी? हाँ गई थी। क्यों गई थी, किसके कहने पर गई थी? मुझे किसी से पूछ के थोड़ी जाना था। गलती की थी, माफी मांगने चली गई। अम्मी आपको नहीं जाना चाहिए था, आपने सब खराब कर दिया। सिला समझ रही है कि मैंने आपको वहां भेजा था। कुछ नहीं हुआ, तुम परेशान मत हो। अभी तुम्हारी माँ जिंदा है, सब बिगड़ी बात बन जाएगी। बस तुम अपने कमरे में जाके आराम करो। मैं तैयार भी हो गया, तुम अभी तक यहीं हो? हाँ, अब्दुल्ला बहुत ज्यादा रो रहा था। ये टाइम उसके सोने का होता है। अब तो सो गया ना? हाँ अब सो गया है, लेकिन रात की किसी भी पहर उठेगा। उसका मतलब ये कि मैं और तुम जा रहे हैं, राइट? हाँ पहले तो सोचा था ले जाऊं, लेकिन अगर आप कहते तो उसे यही छोड़ जाते। अम्मी को कह देंगे अगर वो उठे तो उसे फीडर दे दूं। हाँ ये ठीक है, जल्दी करो फिर। बस 2 मिनट, मैं फीडर बना के। देखो, मेरे बेटे की जिंदगी मेरे गलत फैसले की वजह से बर्बाद है, मगर तुम्हारे एक सही फैसले से उसकी जिंदगी आबाद हो सकती है। लेकिन ये नामुमकिन है। देखो, दुनिया में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं। मेरा बेटा आज भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता है और उसके दिल में तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे मेरा दिल जीने नहीं देगा। मैं कभी खुश नहीं रहूंगी। कहीं जा रहे हो? ये भी मैं और जन्नत बाहर जा रहे हैं। इतनी रात को बाहर जा रहे हो? हम लोग डिनर के लिए जा रहे हैं, चलिए। घर में खाना पका है, इस फजूल खर्ची का क्या मतलब हुआ? एक रात बाहर डिनर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा फिर ठीक है, ऐसा करो समिया को भी साथ ले जाओ, उसने भी अभी तक खाना नहीं खाया। अम्मी आज हम अब्दुल्ला को भी नहीं लेके जा रहे। मैं और जन्नत आज कुछ वक्त अकेले साथ गुजारना चाहते हैं। शादी को इतना टाइम हो गया, मैं जन्नत को कहीं ले जा ही नहीं सका। आप फिक्र ना करें, मैं समिया के लिए खाना पार्सल करवा लूंगा। एक चीज और अम्मी, अब्दुल्ला सो रहा है तो जरा ख्याल रखिएगा प्लीज। अम्मी मैंने उसका फीडर बना के रख दी, आप उसको दे दीजिएगा। ठीक है बेटा, लेकिन ऐसा करना कि लेट नहीं होना। जी अम्मी, हम कोशिश करें कि जल्दी वापस आ जाए। बड़ी आई अम्मी की बच्ची। समझती हूँ आज खाना बनवा लिया है ना, तो मुझे नीचा दिखाने के लिए मेरे बेटे को पट्टी पढ़ाकर बाहर ले गई है। तो मैं तुम्हें देख लूंगी जन्नत। अब तुम अमर के साथ उसके दफ्तर जाओगी। लेकिन खाला। बस, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। समय एक मर्तबा तुमने कहा था कि तुम अमर को पसंद करती हो, तो बेटा अब अपनी पसंद को अपना बनाने का वक्त आ गया है। मैंने सबा को सिला को बातें करते हुए सुना, तो अंदर जाना मुनासिब नहीं समझा। सबा आंटी क्या कह रही थी? सबा सिला को समझा रही थी और सिला भी काफी तामुल से उसकी बात सुन रही थी। मुझे लगता है कि सिला मान जाएगी। ऐसे इसी तरह मुस्कुराती रहना। जब तुम इस तरह मुस्कुराती है तो ऐसा लगता है सारी दुनिया रोशन हो गई, हर चीज अच्छी लगने लगती है।
बस कर, मेरी मुस्कुराहट इतनी भी अच्छी नहीं है, मैं जानती हूँ। वो लड़की कितनी चालाक है, लेकिन वो नहीं जानती कि उसकी ये सारी चालाकियां मेरे आगे चलने वाली नहीं। क्या हुआ खाला? अहमर के साथ डिनर पे गई है। वो लोग जा रहे थे तो मैंने अहमर से कहा समिया को भी ले जाए। उसने मुझे टक्का सा जवाब दे दिया। खाला क्या जरूरत थी बोलने की? मैं उनके साथ क्यों जाऊंगी भला? ताकि वो लड़की अपने आप को गैर महफूज समझती। तुम जाओगी जरूर अहमर के साथ? जाऊंगी, लेकिन वो लोग तो जा चुके हैं। अब तुम अहमर के साथ उसके दफ्तर जाओगी। लेकिन खाला। बस, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। समिया, एक मर्तबा तुमने कहा था कि तुम अहमर को पसंद करती हो, तो बेटा अब अपनी पसंद को अपना बनाने का वक्त आ गया है। कहाँ गई थी तुम? मैं सिला के पास गई थी। कैसा उसका मूड? तुम्हें क्या लगता? मैं दरवाजे के बाहर से ही वापस आ गई। मैंने सबा को सिला को बातें करते हुए सुना, तो अंदर जाना मुनासिब नहीं समझा। सबा आंटी क्या कह रही थी उससे? सबा सिला को समझा रही थी और सिला भी काफी तामुल से उसकी बात सुन रही थी। मुझे लगता है कि सिला मान जाएगी। अल्लाह करे वो मान जाए। बहुत दुख झेले उसने, उसका भी खुशियों पर हक है। हाँ, सही कह रहे हो तुम। याद है तुमने पिछली दफा मुझे कितना झड़का था? कुछ सही से खाना ही नहीं दिया था। इस दफा मैं तुम्हारी चॉइस का खाना खाऊंगा। मेरी पसंद का तो आप खाते ही रहते हैं, इस बार मैं आपकी चॉइस का खाना खाऊंगी। ओके ग्रेट, फिर काम करते हैं, स्टार्टर्स में डायनामाइट प्रॉन्स मंगाते हैं और फिर ब्लैक पेपर चिकन। ठीक है, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, पहले जूसेस मंगा लेते हैं। श्योर। वैसे इसी तरह मुस्कुराती रहो। जब तुम इस तरह मुस्कुराती है तो ऐसा लगता है सारी दुनिया रोशन हो गई, हर चीज अच्छी लगने लगती है। बस कर, मेरी मुस्कुराहट इतनी भी अच्छी नहीं है, मैं जानती हूँ। मेरी नजर से देखो तो दुनिया की सबसे अच्छी मुस्कुराहट लगेगी। लगता है आज आपने ऑफिस में काम की जगह कोई रोमांटिक मूवी देख ली। आपके सर से भूत ही नहीं उतरा? गलत, ये हम दोनों की लव स्टोरी का असर है, रियल वाली। अच्छा चले बस करें, ऑर्डर कर लें, देर हो जाएगी तो फिर अम्मी डांटेंगी। Excuse me. काशिफ, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ। मुझे तुम्हारे साथ इस तरह का रवैया ही नहीं रखना चाहिए था। आंटी की नीयत पर शक नहीं करना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। काशिफ, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ। मुझे तुम्हारे साथ इस तरह का रवैया ही नहीं रखना चाहिए था। आंटी की नीयत पर शक नहीं करना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। वक्त ने हमारे दरमियान सब कुछ बदल दे रख दिया था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक अच्छी तब्दीली आएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
अमर बेटा, जा रहे हो? जी 1 मिनट रुको, मुझे काम है तुमसे। मम्मी जल्दी बताएं क्या काम है, मुझे देर हो रही है। अम्मी आपको कोई काम है तो मुझे बता दें। तुम चुप रहो बीबी, मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ और कोई जरूरत नहीं है बीच में टांग अड़ाने की। मम्मी अब मुझे बताएं, आपको मुझसे बात करनी है, बोले क्या बात? तुम समिया को भी अपने साथ लेते जाओ। समिया को सुबह सुबह कहाँ जाना है? तुम्हारे ऑफिस जाएगी वो। मेरे दफ्तर? क्यों? क्योंकि वो अब तुम्हारे ऑफिस में काम करेगी। मम्मी वो कोई मेरा जाती ऑफिस नहीं है, मैं खुद वहां मुलाजमत करता हूँ। जानती, लेकिन तुम वहां की जीएम, तुम चाहो तो उसको वहां पे बहुत अच्छी जॉब दिला सकते हो। मैं भी यही चाहती हूँ और समिया भी। तो तैयार हो रही है समिया? जी खाला, बस मैं तैयार हूँ। चले अमर? चल। जब माँ बेटा बात कर रहे हो ना, तो बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ जाके अपना काम करो तुम। खुदाया बहुत गर्मी है। शफकत, मैंने नाश्ता बना लिया, जल्दी से आ जाए, ठंडा हो जाएगा, फिर कहेंगे ठंडा है नाश्ता। यार जल्दी से आ जाओ ना, आपके इंतजार में मेरा नाश्ता भी ठंडा हो जाता है। कहाँ रह गए? शफकत बेडरूम में भी नहीं, वॉशरूम में होगा। शफकत, शफकत प्लीज जल्दी आ जाओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। फिर आप कहते हैं नाश्ता ठंडा दे दिया मुझे। यार जल्दी आ जाओ, जवाब तो दे दो। वॉशरूम में भी नहीं, कहाँ जा सकते हैं? फोन करते हो, पता नहीं कहाँ चला गया सुबह सुबह ये। हद है। फिर कहते हैं ठंडा नाश्ता। शफकत का फोन ऑफ। या अल्लाह खैर, फोन ऑफ क्यों है? अम्मी, मुझे आपसे कोई बात करनी है। बातें तो होती रहेंगी। तुम्हें पता है जन्नत, आज मेरा कोफ्ते खाने को दिल चाह रहा है। अम्मी मेरा अभी बात करना जरूरी है। ऐसा क्या हो गया? क्या मुसीबत टूट पड़ी है तुम पे? बोलो। ये समिया अमर के साथ ऑफिस क्यों गई है? क्या मतलब है तुम्हारा? तुमसे पूछ के जाती वो? मेरा मतलब है कि वो पढ़ी लिखी लड़की है, वो ऑफिस में काम करके क्या करेगी? कहना क्या चाह रही हो तुम? खुल के बात करो मुझसे। कुछ नहीं कहना चाह रही, बस ऐसे ही पूछ रही। तो क्यों मेरा वक्त जाया किया तुमने? जाओ जाके कोफ्ते बनाओ, ठीक 1 बजे मैं खाना खाऊंगी। के साथ सलाद भी बना लेना।
बहुत जल्द तुम्हारा भूत मेरे बेटे के सर से उतर जाएगा बीबी, देख लेना। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया समिया कि तुम जॉब करना चाहती हो? बस रातों रात ही मूड बन गया। आप सो रहे थे, डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। खाला से बात हो गई थी और तैयारी भी कर ली मैंने फौरन। तो क्या तुम वापस नहीं जाओगी? वहां जाके क्या करूंगी? वहां पे जॉब्स हैं भी नहीं। ये बड़ा शहर है और मौके भी यहाँ ज्यादा अच्छे मिल जाते हैं, तो बस मैंने कहा कि यहीं रह के किस्मत आजमाई जाए। लेकिन तुम इतनी पढ़ी लिखी और काबिल लड़की हो, तुम इस फैक्ट्री में क्या जॉब करोगी? जब तक कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती, यहीं रह के बोर्डम दूर करूंगी। लेकिन मैं तुमसे काम क्या करवाऊं? क्वालिटी कंट्रोल में कुछ भी, और वैसे भी जब अच्छी नौकरी मिलेगी तो छोड़ दूंगी ये नौकरी। आओ मेरे से। अम्मी। हाँ कहो। अम्मी आप थोड़ी देर के लिए अब्दुल्ला को संभालेंगी प्लीज? क्यों भाई? मेरा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ और ये बहुत रो रहा है। हाँ लाओ दो और जाके अपना काम खत्म कर लो जल्दी से। बिल्कुल चुप कर मेरे अखियों के तारे, मेरे अखियों का काम तारा है तो वैसे वाकई में बड़ा मजबूत बच्चा, सोने का नाम ही नहीं लेगा। हैरत है, तुम्हें ये भी याद रहा कि मैं ऑफिस का खाना नहीं खाता, घर का खाता हूँ। आप लोग तो रात को गए हुए थे तो मैंने सोचा थके हुए आएंगे, मैंने रात को ही सारा खाना पका के रख लिया था। और वैसे भी आंटी मुझे गाइड करती नहीं थी। आप खाना खाएं? खाना तो अच्छा लग रहा है, लेकिन इस जहमत की कोई जरूरत नहीं थी। मैं तो वैसे भी बहुत दिनों से यहीं का खाना खा रहा हूँ। सही कर रहे थे, जन्नत भी नई नवेली दुल्हन है तो उसको भी थोड़ा आराम दें। और जहमत नहीं है ये, मेरी तरफ से हिसाब बराबर करने की एफर्ट है। अच्छा तो ये बात है। हाँ जी यही बात है। आप खाना खाएं, ठंडा हो रहा है। Sure. आप भी लें। खाना मजे का। बहला रही है या इसे मार रही है? शर्म आनी चाहिए आपको। इतने छोटे से बच्चे ने आपका क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा लगा रखा है तुमने, और झूठ पे झूठ बोली जा रही हो तुम मुसलसल। झूठ मैं नहीं, झूठ आप बोल रही हैं। अगर मुझ पे जुल्म होता तो मैं बर्दाश्त कर लेती, चुप हो जाती, लेकिन अपने बच्चे पे जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे वाह, बड़ी आई झांसी की रानी, मुझे धमकी दे रही हो तुम? धमका नहीं रही, सच कह रही। अगर यकीन नहीं आता तो आजमा के देख ले। कहाँ से लगे शफकत? कहाँ से ढूंढूं? किसको कहूं? मुसलसल फोन भी ऑफ है उनका। या मेहरबानी, शफकत चाहे जैसा भी सही, मेरा मियां अल्लाह उसे अपने हिफ्ज़ व अमान में रख, कुछ ना हो उसे। अरे समिया, अहमद नहीं आया? वो गाड़ी पार्क करके आ रहे हैं, लेकिन खाला हुआ क्या है? उस
कमबख्त ने आज मुझसे जबान चलाई। यकीनन आपने ही कुछ किया होगा। मैंने कुछ नहीं किया, उसके बच्चे को सुला रही थी, आई आके मुझे आंख दिखाने लगी और कहने लगी अगर तुमने मेरे बच्चे के साथ कुछ किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर आपने क्या कहा? मैंने क्या कहना था, उसके बच्चे को लोरियां दे रही थी और थपक थपक के सुला रही थी। खाला आप थपक रही थी या फिर भड़ास निकाल रही थी अपनी? अच्छा खैर सब छोड़े, और इससे पहले जन्नत अहमद को कुछ बताए, आप खुद अहमद को बता दें, और ये थपकना और लोरियों वाली बात मत बताइएगा प्लीज उसको। मैं बच्ची नहीं हूँ। खाला बहुत बड़ी फिल्म है। जाओ जाओ अपने कमरे में। जी जी ठीक है जी, मैं आपको फोन करता हूँ। ओके जी जी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके। अरे अम्मी आप वहां क्यों खड़ी हैं, अंदर आए ना। क्या बात है, आज मेरा बेटा बहुत खुश नजर आ रहा है। अम्मी आपने जो कहा था वो पूरा हो गया, लेकिन ये सब कुछ किया कैसे आपने? भाई अगर सब कुछ मेरी वजह से बिखर गया था तो इतना तो जानती हूँ, कोशिश करूँ तो सब जुड़ सकता है। बस वही कर रही थी। अम्मी मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। आपको पता है सिला का खुद मैसेज आया था मुझे सॉरी का। मगर मेरी अगली बात सुन के तुम्हें जरूर यकीन आ जाएगा। क्या बात है बताए ना। भाई साहबा का फोन आया था, सिला शादी के लिए मान गई है और हम कल रिश्ता पक्का करने जा रहे हैं। What? अम्मी आप सच कह रही हैं? बिल्कुल सच कह रही हूँ बेटा, मेरा बच्चा। I really love you mom. थैंक यू सर। अहमद बेटा मेरा एक काम कर दो, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। मैं अभी तो मैं घर आया हूँ, मुझे दम तो लेने दे एटलीस्ट। हाँ तुम्हारी माँ का दम निकलता है तो निकल जाए, बस तुम मेरा ये काम कर दो कि मुझे किसी दारुल अमान भेज दो। क्या हो गया अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? सही कह रही हूँ, तुम्हारी बीवी ने मेरे ही घर में मेरी जमीन को तंग कर दिया है। सारा वक्त उसके बच्चे को मैं कहलाती हूँ और ऊपर से वो मुझे आंख दिखाती है और धमकाती भी है। बस मैंने उसे ये कह दिया था बेटा कि 2 घंटे से मैंने इसको पकड़ा, मैं वापस ले लो। बस ये कहने की देर थी कि उसने हंगामा शुरू कर दिया, कहने अब मेरे बच्चे को नहीं संभालती है, उसको मारती है। अब तुम मुझे ये बताओ कि मैं उस मासूम को क्यों मारूंगी बेटा? अम्मी आप कहीं नहीं जा रही, मैं उससे बात करता हूँ, प्लीज आराम करें अंदर जाके। ठीक है तुम जाके उससे पता करो। ओके मैं कर रहा हूँ। ओके अच्छा नहीं किया तुमने चन्ना, मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, सारा कसूर आपकी अम्मी का है और आप फिर भी मुझे डांट रही हैं। कहाँ का इंसाफ है? रिश्तों के साथ नाइंसाफी तो तुम कर रही हो। मैंने कभी अपने सौतेले रिश्तों के साथ भी नाइंसाफी नहीं की, वो तो फिर आपकी अम्मी है। तो क्या मेरी अम्मी मुझसे झूठ बोल रही? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? बुलाएं आप अम्मी को यहाँ पे, हकीकत आपको खुद ही पता चल जाएगी। जन्नत तुम क्या चाहती हो? बताओ मुझे कि मैं अपनी माँ को किसी ओल्ड होम में छोड़कर आ जाऊं? मगर मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर प्लीज खुदा का वास्ता है उनसे लड़ना छोड़ दो। तुम लोगों की इस रोज रोज की तकरार से मेरी जिंदगी जहन्नुम बनती जा रही है। इसलिए तो नहीं की थी ना मैंने तुमसे शादी।
एक्सक्यूज मी। आपकी रहनुमाई ने मेरा मुश्किल मरहला भी आसान कर दिया। मैं समझ सकती हूँ। तो यकीन मानो तो तुम्हारा फैसला बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है। बहुत जल्द उस लड़की का हाथ पकड़ के इस घर से निकाल देगा। उनका क्या मतलब है? तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है? अगर इंटरेस्ट नहीं होता खाला तो ऑफिस जाती, खाने बनाती। हाँ, लेकिन मुझसे किसी की बुराई नहीं होती। बेटा, खुद को अच्छा साबित करने के लिए दूसरों को बुरा बनाना पड़ता है। मेरी मासूम सी भांजी। दरअसल ये मकान आपने खाली करना है। कल आपने पोजीशन देनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए हम एहतियातन इलाकाई पुलिस को अपने साथ लेकर आए हैं। दिमाग ठीक है आपका? क्यों खाली करना है मकान मैंने? किस लिए करूंगी? जी, ये मकान आपने बेच दिया है। ये है डील के कागजात, और कल मुझे चाबी दूसरी और पार्टी को देनी है। देख रही हूँ जब से तुम आई हो खामोश खामोश हो, गुम हो गई। सब खैरियत है ना? कहीं अहमद भाई से तुम्हारी लड़ाई तो नहीं हो गई? अरे नहीं नहीं, अहमद से मेरा कोई झगड़ा नहीं है। अच्छा जन्नत, ये बताओ ना, मैंने सही फैसला किया ना? हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक फैसला किया। महक, वो हमारी बहन का ससुराल है, वहाँ हमें अपनी आवाज धीमी रखनी पड़ेगी, वरना उनका घर नहीं बसेगा। सोचो, जब वो तुम्हारे सामने इतना बोलती है तो जन्नत का क्या हाल करती होगी।